हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं किस प्रकार से मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने डोनाल्ड ट्रंप के उस एक तकिया कलाम को जो है दिशा दिखाई है, जिसमें वो कहते हैं कि माई वे या फिर हाईवे, यानी कि आप या तो मेरे रास्ते चलोगे या तो फिर मैं आपको तबाह कर दूंगा, मैं आप पर टैरिफ लगाऊंगा, मैं हर तरीका का जो हथकंडा है वो आपके साथ अपनाऊंगा। और क्यों अपनाऊंगा वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन मोदी ने इस बिसात में एक तरीका से डोनाल्ड ट्रंप को चेकमेट कर दिया है। और आज हम इसी का विश्लेषण करने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न आपके भी मन में आएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो हरकतें हैं, जिस तरीका से वो इतने ज्यादा आपको डिस्टर्ब दिख रहे हैं, उसके पीछे के कारण क्या है। दूसरा, मोदी जी ने अपने मास्टर स्ट्रोक से ऐसा क्या कर दिया है जिससे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चेकमेट हो गए हैं। तीसरा जो प्रश्न है हम इसमें यह देखने वाले हैं, क्या भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीका से अब पूरे विश्व में अलग थलग करने का जो मन है वो बना लिया है, और उसके लिए क्या क्या कदम जो है वो उठाए गए हैं जिससे अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाए। और जो लगातार ये जो मैं टैरिफ लगा दूंगा, ये जो डर है पूरी दुनिया के मन में जो बैठा हुआ है, खासकर जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्री हैं उनके मन में जो ये डर है, इसको जो है पूरी तरीका से निकाल करके खत्म किया है। और चौथा प्रश्न ये है कि आज इसमें हम ये देखेंगे कि भारत ने किस प्रकार से जो अपनी डिफेंस डील है वो अमेरिका के साथ जो कैंसिल की है, और यूरोपियन यूनियन और साथ खासकर यूके और जर्मनी के साथ में अपनी डिफेंस डील को बढ़ाया है। लेकिन वहां पर भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो जर्मनी के चांसलर वो भारत आए और उन्होंने कहा कि अगर आप रूस से अपना जो व्यापार है वो कम करते हैं या दोस्ती कम करते हैं तो हम आपको कुछ इस तरह के जो एडवांटेजेस देंगे। लेकिन भारत ने वहां पर भी यही कहा था कि हम किसी से अपनी जो दोस्ती है उसमें हम किसी से पूछ करके दोस्ती खत्म या हम दोस्ती करते नहीं है। तो आज हम इन्हीं सारे जो प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं इनका हम पड़ताल करेंगे, और किस प्रकार से मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने डोनाल्ड ट्रंप को चारों कोने चित किया है उसको देखने वाले हैं। देखिए, ट्रंप का जो अप्रत्याशित रवैया क्या है। ट्रंप ने, आपको देखा होगा कि लगातार जो है वो ग्रीनलैंड का बहाना बना करके हो, या फिर अब एक तरीका से उनका जो है ना वो है सुपरमेसी, यानी कि अपने आप को वो सुपरमेसी दूसरे देशों पर दिखाना चाहते हैं। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं वो मैं आज आपको पूरा समझा दूंगा, क्योंकि अगर आप ये सब समझ जाते हैं तो आपकी जो जियोपॉलिटिकल जो समझ है वो बहुत ज्यादा गहरी हो जाएगी कि ये सारा जो पूरी दुनिया में होने वाला है वो हमारे और आपके जीवन से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, ट्रंप का अप्रत्याशित रवैया, मनमाने टैरिफ की जो धमकी है वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, यूरोप के 8 देशों पर उन्होंने 10 से 25% का जो टैरिफ लगाने की जो घोषणा है वो कर दी है। यानी कि क्यों की है आप जानते होंगे। उन्होंने ये इसलिए किया है कि अगर आपने ग्रीनलैंड पर मेरे दावों को अगर नकारा, समझिए, अगर मैं जो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, अगर मैं जो दावे कर रहा हूं या तो ग्रीनलैंड पर या पूरी दुनिया में जहां पर भी, या तो आप मेरे साथ हो या तो हाईवे या तो माई वे, यानी कि या तो आप मेरे तरीका से चलोगे, नहीं तो मैं आपको जो है बीच में छोड़ करके निकल लूंगा और मैं आपको क्या करूंगा, पेनलाइज करूंगा, यानी दंडित करूंगा। और दंडित कैसे करेंगे? 1 जून से लगभग 25% का जो टैरिफ है वो यूरोप के 8 देशों पर लगाया हुआ है इन्होंने। देखना, मौजूदा समझौतों को जो नजरअंदाज कर अपनी शर्तें मनवाने के लिए सहयोगियों पर जो है दबाव डालने की जो रणनीति है उस पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप कार्य कर रहे हैं। आज मैं आपको यह भी समझा दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं, उसका सबसे मेन कारण है, और डेटा आपको दिखाऊंगा कि वो डेटा आपको क्या बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी जो असलियत है वो डेटा बयान कर देंगे, किसी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। देखना, ग्रीनलैंड के लिए जो जिद है यह भी मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीनलैंड के लिए जो जिद ये आपको दिख रही है, क्योंकि आप, जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप पूरी दुनिया के अगर न्यूज़पेपर अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इसे लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि ये जो आर्कटिक के रास्ते जो निकलने वाले हैं, जब बर्फ पिघल जाएगी तो उस टाइम पर आर्कटिक से जो रास्ते निकलेंगे उसे लेकर के अमेरिका जो है चाहता है कि मैं यहां पर एक चौक पॉइंट बना लूं। लेकिन बर्फ तो आज पिघल नहीं रही है। लेकिन अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इतने एग्रेसिव क्यों है, आज डेटा दिखा करके ये भी मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की मांग, अगर खरीदोगे नहीं तो फिर मैं कैप्चर कर लूंगा, यानी कि दोनों तरीका से। प्यार से मानोगे ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको अपने तरीका से भी डील करूंगा, ये उनकी धमकी है। अच्छा, जो बीच में आएगा उसका क्या इलाज है, मैं टैरिफ लगा दूंगा। देखिए, अब भारत ने इसको जो है डोनाल्ड ट्रंप को उनकी औकात कैसे दिखाई है वो मैं आपको बताता हूं। और भारत ने सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, अगर एज ए कंट्री की हम बात करें तो अमेरिका को एक अलग थलग करने का जो प्लान है वो बना लिया है भारत ने। कैसे? अमेरिका के साथ डील में रणनीतिक देरी। भारत ये चाहता है कि हो सकता है कि हमें थोड़ा सा अभी टाइम लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अब लास्ट चांस है उनका, यानी कि अब की बार वो राष्ट्रपति रह सकते हैं, नेक्स्ट टाइम तो वो रहेंगे नहीं। अब बात ये आती है कि एक बार तो ये देखना चाहते
चाहता है भारत भी कि अमेरिका जो है जो ये कर रहा है क्या उसकी ये स्टेट पॉलिसी है या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद ही अपने मन से ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि भारत को ऐसा लगता है कि अमेरिका जो है उसकी स्टेट पॉलिसी ये नहीं है। क्यों नहीं है वो आप मैं आज को दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार के जो वहां के अधिकारी हैं उनके बयान आए हैं लगातार। डेमोक्रेट्स के जो बयान आए हैं उनको भी अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि ये अमेरिका की स्टेट पॉलिसी नहीं बल्कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी अपनी ऐसी रणनीति है। और वो क्यों है वो भी आपको आज बता देंगे। नेक्स्ट, यूके और ईयू के साथ में, यानी कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया है भारत ने कहा है कि अब जो ट्रेड डील है वो फाइनल होने वाली है यूरोपियन यूनियन के साथ भी और यूके के साथ भी। और भारत ने साथ ही साथ में जो अपनी डिफेंस डील है अब यानी कि अमेरिका से शिफ्ट करके उसको जर्मनी और यूके के साथ में और फ्रांस के साथ में करने का पूरा निर्णय बना लिया है, यानी कि अपनी डील वापस कर ली है। और देखना 120 बिलियन का जो यूरो ट्रेड है ये होने वाला है अब इसके अंदर। लेकिन मेरा मानना है, जो अलग से एक वीडियो बनाई है, कि अगर ये पूरी की पूरी डील उसी तरीका से एग्जीक्यूट होती है जिस तरीका का डेटा हमारे पास है तो दोनों देशों के बीच में, यानी कि अगर यूरोपियन यूनियन पूरा एक संस्था के रूप में, यूके और भारत, यानी कि इनके बीच में लगभग $1 ट्रिलियन का जो है ये व्यापार होने वाला है। और भारत इसमें जो है वो आज भी अगर आप देखोगे तो लगभग $75 बिलियन के जो है वो सरप्लस है भारत। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सौदा है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है। देखना, भारत ने धैर्यपूर्वक बातचीत को जो लंबा खींचा है, क्यों खींचा है? खींचने के पीछे वही कारण है कि ये स्टेट पॉलिसी है या फिर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि भारत को ये समझ आ चुका है कि ये स्टेट पॉलिसी नहीं है, क्योंकि ये भारत के प्रति सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपना जो उनकी अपनी जो साख जा रही है, यानी कि उन्हीं के देश में लगातार उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो गिर रही है। पहला कारण तो ये है। अगर ये गिरती है तो आप जानते होंगे कि नवंबर 2026 के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका के अंदर। और इन मिड टर्म इलेक्शन में अगर इसी तरीका से अप्रूवल रेटिंग गिरती है तो आप मान के चलिए कि ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि उनकी एज ए पार्टी भी पूरी तरीका से छवि खराब होने वाली है। अब देखते हैं, और छवि ही नहीं, अगर इनकी जो मिड टर्म इलेक्शन में इनका यही हाल रहता है तो मे भी इनका इंपीचमेंट भी हो सकता है। मैं आगे आपको बताने वाला हूं, डेटा देखना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारी अभी जो डिफेंस डील है वो फ्रांस, जर्मनी और यूके इनके साथ में हमने जो है वो शिफ्ट करने का प्लान बना लिया है। अब हम आपको इसको जो है एक डेटा के साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, उसे भी आप समझिए। पहले हम जो अप्रूवल रेटिंग, आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जो पूरी की पूरी या है तो आप लेकर के वेनेजुएला वाला केस देखिए, उसमें एक ऑयल वाला फैक्टर है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जो मेन फैक्टर जो भी है इनका वो भी आपको बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो लगातार गिर रही है। कैसे गिर रही है? देखो, ये आर्टिकल आप देखते हैं इकोनॉमिक्स का है, सीएनएन का ये आर्टिकल है। सीएनएन जो आपको लगातार बताएगा, मैं अभी आपको एक डेटा भी दिखाऊंगा इसका। प्रेसिडेंशियल अप्रूवल रेटिंग जो है डोनाल्ड ट्रंप की वो लगातार नीचे गई है। ट्रंप अप्रूवल रेटिंग जो है वो लास्ट पोल क्या है वो भी देख लीजिए। देखना एक बार आप, ये आंकड़े क्या कहते हैं। ये आज ही का है, ये डेटा आज का ही ये डेटा है। देखना एक बार, आज है 29 जनवरी और आज ही 19 जनवरी है और 19 जनवरी का ये डेटा है। इसको आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो 36 डेज इनटू द डोनाल्ड ट्रंप टर्म, लगभग 364 डे के बाद में प्रेसिडेंट नेट द अप्रूवल रेटिंग कितनी पहुंच गई है? देखना, ये है -16%, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो 16% माइनस में है। अब आप कहोगे कि ये इनसे इसका क्या मतलब है, वही तो मैं आपको बताने वाला हूं। अब अमेरिका ने, आप देखेंगे कि जिस तरीका से वेनेजुएला पर अटैक किया है, जिस तरीका से ग्रीनलैंड को लेकर के एग्रेसिवनेस दिखा रहा है अमेरिका, जिस तरीका से बार बार भारत या अपने जो सहयोगी देश हैं नाटो को लेकर के बार बार उनको नीचा दिखा रहा है, उससे जो व्हाइट स्किन्ड सुपरमेसी है वो निकल करके सामने आती है। देखना, अब इससे करने से हुआ क्या है, 0.4% का जो पोजीशन लास्ट वीक जंप दिखाई दिया है। अब 40% अप्रूवल है और 56% जो है क्या है, डिसअप्रूव है। और लगभग 5% कहते हैं कि हमें पता नहीं, हम डिसाइड नहीं कर सकते। आप समझिए, यानी कि जंप कितना आया है, ये जो कार्य डोनाल्ड ट्रंप ने किया है इससे कितना जंप आया है, 0.4 पॉइंट्स का जो है जंप देखने के लिए मिला है। अब आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे हैं कि नहीं, हम एक वीक राष्ट्रपति नहीं है, मुझे ये सब कुछ करके दिखाना होगा, जब जाकर के ही मेरी ये जो रेटिंग है ये इंप्रूव होगी। अब आप कहोगे कि ये तो एक व्यक्ति का मामला है। हाँ, व्यक्ति का है, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि ये व्यक्ति ही नहीं है बल्कि एज ए पार्टी भी, अगर आप डेमोक्रेट्स इनको इंपीच कर देंगे। अगर ये देखना, एक और आपको एक डेटा और दिखाता हूं, ये है 2026 का जो है इलेक्शन होने वाला है, मिड टर्म इलेक्शन। कब है? 3 नवंबर 2026 को जो है ये शुरू हो जाने वाला है। देखना, यूनाइटेड स्टेट्स मिड टर्म इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन, व्हेन दैट मिड टर्म इलेक्शन एंड व्हाट इज द पर्पज। ठीक है, पर्पज मैंने अभी आपको बता दिया है, ये तो मैंने वही डाटा जो आपको दिखाया है। यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस इलेक्शन 2026 में ये मिड टर्म होने वाले हैं। ट्रंप टू हाउस द रिपब्लिकन, यानी कि अपनी जो उनकी पार्टी है
जो रिपब्लिकन पार्टी है, क्योंकि एक इंसान से ऊपर होती है ना पार्टी, तो अगर हम पार्टी की भी बात करते हैं तो पार्टी भी अगर इनकी अप्रूवल रेटिंग गिरती है तो यह माना जाएगा कि पार्टी की जो साख है अमेरिका के अंदर, जो रिपब्लिकन्स जो हैं उनकी भी साख जो है लगातार गिरा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगर ऐसा होता है तो वास्तव में यह उनको इंपीचमेंट की ओर क्या करेगा, लेकर के जाएगा। अब आप सोचिए अमेरिका इनको लेकर के, डोनाल्ड ट्रंप खासकर, क्योंकि देखो यहां अमेरिका की बात नहीं आती, यहां आती है डोनाल्ड ट्रंप की बात। तो डोनाल्ड ट्रंप इन दो चीजों को लेकर के या इन दो केस स्टडी को लेकर के बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, और इसी को लेकर के और ये क्या कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर एक तरीका से कोलाहल मचाए हुए हैं। एक तरीका से आप टर्बुलेंस, आप पूरी दुनिया के अंदर जो है वो डेटा जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये डेटा यही बताता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत ने इनके साथ क्या किया है। अब जो अंकल हैं यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनको इस तरीका से शतरंज के खेल में चेकमेट्स जो है अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मास्टर स्ट्रोक से कर दिया है। वैश्विक दादागिरी ट्रंप बनाम यूरोप। अब आप जैसा कि शुरू में मैंने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों को लगभग कितना 10 से 25% का जो है टैरिफ लगाने की धमकी दी है। क्यों दी है? उन्होंने कहा है कि देखो जो मैं कर रहा हूं, चाहे तो मैं वेनेजुएला पर अटैक करूं, चाहे तो मैं नाटो को जो कुछ भी बोलूं, चाहे तो मैं भारत के साथ कुछ भी करूं, चाहे तो मैं चाइना के साथ कुछ भी करूं, ठीक, लेकिन आपको यस मैन कहना है। हाँ हाँ, जो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप सही तो कर रहे हैं। यानी कि अगर आप ये देखते हो कि एक तरीका से एक जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है या यूरोप जो है वो मेरी एक कॉलोनी है या मेरा एक बैकयार्ड है। समझ रहे इस बात को? यानी कि उन्होंने इसको अपना एक बैकयार्ड समझ लिया है कि जो अमेरिका करेगा वो आप मेरा सहयोग करते चलिए, अन्यथा तो मैं क्या करूंगा, मैं आप पर लगाऊंगा टैरिफ। अब उन्होंने कहा है कि 1 फरवरी 2026 से आप पर पहले 10% टैरिफ लगेगा। कितना? 10%। अगर आप नहीं मानते तो आपको 1 जून 2026 से 25% टैरिफ लगाऊंगा। और उन्होंने कहा रवैया क्या है, माई वे या फिर हाईवे, या तो मेरे रास्ते या तो मैं आपको जो है पेनलाइज करूंगा। हठधर्मिता की हद, ग्रीनलैंड और 2 डॉग स्लेट्स। जैसे कि आपको पता है ये जो पिक्चर है काफी वायरल होती है कि किस प्रकार से जो है अमेरिका ने अपना जो है एक वेसल स्टेट बना करके रख दिया है यूरोप को, और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं इसे खरीदूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं खरीदूंगा ग्रीनलैंड को। लेकिन जो डेनमार्क की टेरिटरी आती है, आप जानते होंगे कि ग्रीनलैंड तो डेनमार्क की टेरिटरी है, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो बिकाऊ ही नहीं है। उनके जो संसद है वहां पर ये बात हुई है और इसके लिए वोटिंग हुई कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। बात वही आती है, मुझे ग्रीनलैंड खरीदना है, मुझे चाहिए ही चाहिए, बिकाऊ नहीं है। यूरोप का जवाब, ट्रंप का अपमान। डेनमार्क के पास केवल 2 डॉग स्लाइड्स हैं, उन्हें अमेरिका का जो है फायदा उठा रहा है अमेरिका उनसे। नतीजा, अमेरिका कहता है कि देखो मेरा फायदा जो है ये यूरोप के देश उठा रहे हैं। आप जानते होंगे कि किस प्रकार से नाटो को लेकर के कि भाई मैं आपके जो डिफेंस खर्चे मैं क्यों दूं, उसको डोनाल्ड ट्रंप का ही कहना था। अब देखना, ट्रंप ने दौरे रद्द किए हैं और सहयोगियों को धमकाया है। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है, आप जानते होंगे, उन्होंने यूरोप के जो देश हैं उनके जो दौरे हैं वो रद्द कर दिए हैं। एक तरीका से वो ये चेतावनी दे रहे हैं कि या तो आप मेरे रास्ते चलिए, यानी कि या तो आप मेरे तरीका से मेरे स्टेट बनकर रहिए, या फिर मैं आपको जो है पेनलाइज करूंगा। और देखना, लेकिन भारत के साथ कुछ और स्थिति है। ये यूरोप को धमका सकते हैं क्योंकि यूरोप को इन्होंने जो है वो रूसोफोबिया हमेशा से बेका है। रूसोफोबिया ये बेका है कि देखो रूस तुमको कैप्चर कर लेगा और मैं आपकी रक्षा करूंगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि आज अमेरिका जो लगातार इनको जो रूस का डर बेकता रहा, आज वही इनको जो है कैप्चर करने के स्थान पर, आज इनको कब्जाने के स्थान पर है। अब भारत के साथ स्थिति दूसरी है, लेकिन भारत को इसी तरीका से टैकल करना चाहता था अमेरिका जिस प्रकार से यूरोप का कर रहा है। लेकिन भारत जो है उसके है झुक जाओ और समझौता करो, लेकिन भारत ने क्या किया, नहीं झुके। आलोचकों का कहना था कि ट्रंप से पंगा मत लो। उस टाइम पर क्या है, भारत के अंदर आप जानते होंगे कि भारत के अंदर एक अलग तरीका का भी एक जो लॉबी है वो कहती है नहीं, जो अमेरिका कह रहा सही है। और अब तक तो यही होता आया था, 2014 तक जो भी कह दिया यस जी यस जी यस जी, यानी कि हमारी जो सरकारें थी वो अमेरिका के आगे हमेशा जो है झुक करके रही। लेकिन आज 2014 के बाद में एक ऐसी सरकार है भारत के अंदर जो इन्होंने कहा है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, आप ये मत सोचना कि मैं कह रहा हूं, आप जाकर के आप देखना जयशंकर का किस तरीका से वो पश्चिमी मीडिया और उनके देशों को जो है लताड़ते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें ज्ञान मत दीजिए, यानी कि भारत जो है एक सोवरेन स्टेट है, वो तुम्हारा कोई वैसल स्टेट नहीं है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, अपनी एक सोवरेन पॉलिसी रखता है। इसीलिए भारत क्या करना चाहता है, किससे दोस्ती करना चाहता है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सारे के सारे भाषण आपको देखने
के लिए मिल जाएंगे जयशंकर के। अब भारत की जो मार्केट अब तक जो रहा, जितने भी पत्रकार लॉबी हो यहां पर, या फिर आप चंडीगढ़ लॉबी भी कह सकते हैं या दिल्ली लॉबी कह सकते हैं, ये जो लॉबीज थी इन्होंने कहा कि देखो जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मान लीजिए, नहीं तो भारत बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कितनी बार कहा है कि भारत में इस टाइम पर जो शासन है वो एक ऐसे व्यक्तियों का है जिसके लिए आप जानते होंगे नेपोलियन ने एक बार कहा था, नेपोलियन ने कहा था कि देखो मुझे उन शेरों से डर नहीं लगता जिनका एक नेतृत्व करता एक भेड़ है, भेड़, लेकिन मुझे उन भेड़ों के समूह से जरूर डर लगता है जिनका नेतृत्व करता एक शेर है। याद रखना, आज हमारा जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो एक लायन है, एक टाइगर है, यानी कि वो झुकता नहीं है। जितना प्रेशर डालोगे वो आपको जो है घेरने का जो रणनीति है वो हमेशा बनाकर गिव अप नहीं करता, नेवर गिव अप। देखना आगे, अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोलो और लघु उद्योग और एमएसएमई की कुर्बानी दो। यानी कि उस टाइम पर भारत के अंदर ये बात हो रही थी कि कोई बात नहीं है, आप जो है भारत का जो एग्रीकल्चर ही तो मांग रहा है ना अमेरिका, खोल दीजिए। लेकिन बात वही आती है कि भारत के पास में दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर, अब मैं कितनी सारी वीडियो बनाई है, आप देखोगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जितने भी हो रहे हैं उसके अंदर से दो जो क्षेत्र हैं उनको बाहर रखा गया, एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स और दूसरा जो है एग्रीकल्चर। ये क्यों बाहर रखा गया है अलग अलग वीडियोज में मैंने बताए हैं, जाकर के सारी वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा। लेकिन अब ये जो लॉबी है वो कह रही थी कि देखो आप जो है एमएसएमई को जो है उसकी कुर्बानी दे दीजिए और एग्रीकल्चर मार्केट जो अमेरिका के लिए खोल दीजिए। लेकिन बात वही है कि आज भारत जो है अमेरिका से पंगा भी लिया है, और आप डेटा अगर आप पढ़ते होंगे द इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह तो उसमें यह भी है कि किस प्रकार से भारत का जो व्यापार है टैरिफ के बाद भी 50% टैरिफ के बाद भी लगातार ट्रेड अमेरिका और भारत के बीच में बढ़ा है। उसके पीछे कारण क्या थे उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई है मैंने, उसमें 15 से 20 कारण गिनाए हैं कि ये जो ट्रेड है अगर 500% टैरिफ कभी लग नहीं सकता, लेकिन ये ट्रेड रुक नहीं सकता। उसके कारण क्या है उस वीडियो को आप जाकर के देख लेना, टेलीग्राम में लिंक है और वहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन आज जब भारत इस लड़ाई में एक फेवरेबल कंडीशन में है तो आज इन सभी जो आलोचक थे उनके मुंह में फेविकॉल चिपक गया है, और ये जो फेविकॉल है उन्होंने उसकी जो जीभ है चिपका दी है। आज बढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि जो आज बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार जो है उसने अमेरिका को झुकने पर मजबूर किया है, यानी कि जो पूरी दुनिया मिलकर के नहीं कर पाई, भारत की जो सरकार है उसने वो करके दिखाया है। मोदी की रणनीति द गेम ऑफ द जो है पेशेंस। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो अमेरिका है उस अमेरिका के खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के कितनी ज्यादा अभद्रतापूर्ण टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भाई अगर मोदी गिड़गिड़ाते हुए मुझसे कहेंगे कि मुझे मेरे साथ ये डील कर लीजिए, डिफेंस डील कर लीजिए तो मैं कर लूंगा, मुझे फोन करें मोदी। लेकिन आपने देखा होगा कि मोदी ने वो नहीं किया। हमने क्या किया, पेशेंस रखा, हमने एकदम साइलेंस रखा, हमने कोई ट्विटर पर बार नहीं छेड़ी, ना सोशल ट्रूथ पे कोई बार छेड़ी। हमने अमेरिका को वहां पर चोट दी जहां से अब अमेरिका आने वाले कई वर्षों तक जो है अपने आप को ये मानेगा। और आप देखते होंगे कि किस प्रकार से जो डेमोक्रेट्स हैं वो किस प्रकार से भारत की बढ़ाई करते हुए नजर आए हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि भारत जो है वो कितना महान देश है। वो जितने में हमारी हॉलीवुड मूवी बनती है उतने में वो चांद पर अपना ग्रह भेज देते हैं, उपग्रह भेज देते हैं। आप समझिए ये जो बढ़ाई है ना वो उस चोट को देख करके आपको समझ में आ जाएंगी। ट्रंप के साथ कोई भी डील जो है लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती है, भारत की जो सरकार है वो समझ चुकी थी। और वैसे भी अब अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके पास में लगभग 3.5 वर्ष का जो समय है वो बचा हुआ है, 3.5 वर्ष का जो समय है लगभग वो बचा हुआ है। और इस समय को जो भारत है वो पॉलिसी पैरालिसिस के द्वारा या थोड़ा सा उसे खींच खींच करके पार करने वाला है। नेगोशिएशन को लंबा खींचते जाएं और इस समय को जो है पूरा करें। मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया है, और इन मिड टर्म इलेक्शन में अगर यही राग रहता है तो आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप का इंपीचमेंट भी हो सकता है, कोई दूसरा जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। याद रखना इस बात को, जब होगा ये तो वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। और भारत ने जो है एक तरीका से अमेरिका को एक लेम डक यानी कि एक तरीका से उसके जो पैर हैं उनको जो है ऐसा कर दिया है, इस तरीका से उनको लंगड़ा बना दिया, लेम कर दिया है। देखना नेगोशिएशन बार्गेनिंग जो है लगातार जारी है कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा। बात वही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरीका से उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसे लेकर के अभी उनके कार्यकाल में ये होता हुआ दिखेगा नहीं। हाँ, लेकिन जब इलेक्शन आने वाले होंगे तो भारतीय जो वहां पर रह रहे हैं उनकी वोट लेने के लिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो उस टाइम पर ऐसा कर भी सकते हैं, याद रखना। क्लियर। अब बात आता है एफटीए का लक्ष्य। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने जो किए हैं, मैंने आपको शुरू में बताया कि अमेरिका को जो ये जो चेकमेट किया है वो कैसे किया है। एक तो ये एफटीए करा है ईयू और पूरा जो यूरोपियन यूनियन और यूके के साथ में, और साथ ही साथ में फ्रांस और जर्मनी के साथ में जो डिफेंस डील अभी तक होती थी अमेरिकन कंपनियों के साथ, लॉकहीड मार्टिन वगैरह के साथ, लेकिन वो अब सारी की सारी आपको फ्रांस और जर्मनी की ओर शिफ्ट होती हुई दिखाई पड़ेंगी। अब सेकेंड लार्जेस्ट पार्टनर जो है वो बनने जा रहा है, और
मैंने तो अलग से एक वीडियो बनाई है जहां मैंने बताया है ना केवल 200 बिलियन बल्कि आने वाले समय में ये $1 ट्रिलियन का जो है व्यापार ईयू और ब्रिटेन इनके बीच में होने वाला है। जब अमेरिका अटका हुआ था तो भारत ने ब्रिटेन और यूरोप के साथ बाजी मार ली। यूरोपियन यूनियन भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो बनकर के सामने आया है और एफटीए का जो लक्ष्य है व्यापार को 56 बिलियन से बढ़ाकर लगभग 112 जो है वो करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अमेरिका का जो 52 बिलियन का जो नुकसान है वो होता हुआ कैसे दिखा है? डिफेंस डील से। यानी कि जो $52 बिलियन अमेरिकन जो डिफेंस कंपनी है उनको जो मिलने वाला था अब जो शिफ्ट हो गया है जर्मनी और फ्रांस की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि राफेल जेट्स जो है फ्रांस के उनके साथ में $36 बिलियन की जो डील है वो भारत ने की है। उसी तरीका से जो जर्मनी की जो पनडुब्बियां हैं $8 बिलियन की जो डील है और एक है सैफरन इंजन, ये फ्रांस का है, $8 बिलियन की डील जो है इसके साथ हुई है। अगर इसको मिलाया जाए तो ये लगभग $52 बिलियन की जो डील है वो अमेरिका से शिफ्ट होकर के चली गई है। किसके पास में? किसके पास चली गई है? इन दोनों देशों के पास। आप समझिए ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से ऐसा हुआ है, ये संकेत है और ये संकेत है उस अमेरिकन लॉबी के लिए जो अपने आप में डीप स्टेट का पार्ट भी है। जो अमेरिका में आने वाले समय में यही जो लॉबी है ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इंपीचमेंट कराने में भी मदद करने वाली है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनकी जो बौखलाहट है उसका असली कारण क्या है और भी मैं आपको भी डेटा के साथ बताने वाला हूं। देखना, अब हम भारत ने कही है कि अमेरिका के जैसे F-35 जैसे जो कवाड़ है, जंग है, वो हमें नहीं चाहिए। साथ ही साथ में इसमें ऐसे स्विच भी है, ऐसा भारत ने कहा है कि हमें ऐसा अंदेशा है कि इसमें कुछ इस तरीका के स्विच हैं जहां से अमेरिका इसको कंट्रोल कर सकता है या समय आने पर इसका जो है माल फंक्शन कर सकता है। राहुल गांधी वाला जो भारत, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, यसमैन वाला इंडिया ये नहीं है, ये भारत जो है उसके अंदर रीढ़ है, रीढ़, समझ गए? तो ये कांग्रेस वाला भारत देखने के लिए नहीं मिलता। ऑपरेशन सिंदूर और बिल्ली के गले में घंटे। ट्रंप प्रशासन ने ऑपरेशन सिंदूर जैसी हरकतों से भारत को जो है ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की थी, याद होगा आपको। लेकिन ऐसा क्यों किया था इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि जो अमेरिकन असेट्स पाकिस्तान के अंदर थी उनको ही भारत ने निशाना बनाया था। और मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैं बात कर रहा हूं परमाणु हथियारों की। परमाणु हथियार जो है या केमिकल वेपन्स जो पाकिस्तान के पास हैं वो सारे के सारे किसकी असेट्स हैं? वो अमेरिका की असेट्स हैं। उन पे ही भारत ने अटैक किया था और उसी समय में अमेरिका, आपने देखा होगा कि बिल भी लगाया गया था। उससे पहले अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे, दो देशों का मामला है, वो देख लेंगे, हजारों वर्ष की लड़ाई है, वो कर लेंगे। लेकिन जैसे ही उनके असेट्स पर जो है हमला होता है तुरंत जो है डोनाल्ड ट्रंप एक्टिव हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं, ये जो है शांति प्रयास करो, शांति शांति शांति, और वो जो है रुकवा दिया जाता है पूरा युद्ध। अंजाम धमकियों का उल्टा असर हुआ, भारत और मजबूत होकर उभरा है। यानी कि जिस तरीका से जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को झुकाना चाहा, लेकिन भारत ने उसको बाउंस बैक किया और अमेरिका को हिट बैक भी किया। देखना आप किस प्रकार से जो निर्यात है, देखना एक बार 2019 में, देखना 2020 में, 2021 में, 2022 में और 2023 में लगातार बिना किसी ट्रेड डील के भी अमेरिका को जो निर्यात है वो लगातार बढ़ रहा है। और अगर आप डेटा देखते हैं तो ये जो इन्होंने 50% का जो टैरिफ लगाया है उसके बाद भी व्यापार बढ़ा है। उसका जो कारण है मैं कई सारी वीडियोस में बता चुका हूं, क्योंकि अमेरिका जो हम अमेरिका के हमारे बीच में जितना भी जो व्यापार है अधिकांश जो है वो ऐसी वस्तुओं का है जिन पर, और आप ये भी जानते हो कि जो टैरिफ है ना वो सभी वस्तुओं पर नहीं है, वो सिर्फ लेदर पर है, वो जो ज्वेलरीज वगैरह है उन पर है, टेक्सटाइल पर है ना, इनके ऊपर है, ना कि जो हमारे आईटी सेक्टर है, जो डिफेंस है, जो फार्मास्यूटिकल्स है, इनके ऊपर नहीं है। समझ गए मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप समझिए कि ये जो व्यापार है ना, इसके लिए अमेरिका इन पर चाहकर भी टैरिफ नहीं लगा सकता। मैंने अलग से वीडियो में बताया था कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको जो है एग्जेम्प्ट किया गया है अमेरिकन टैरिफ से, उन पर कोई टैरिफ नहीं है। कारण यही है कि अमेरिका चाहकर भी, भारत तो कहता है कि लगा दीजिए, उन पर भी टैरिफ लगा दीजिए, क्योंकि भारत का जो विकल्प है, वो जो सप्लाई चेन भारत अमेरिका के अंदर प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए रिप्लेसेबल नहीं है। समझ गए? उसका डेटा मैंने अलग से एक वीडियो में दिखाया था कि ये बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता कि अमेरिका चाहकर भी भारत पर टैरिफ लगाए। उन पर वो एग्जेम्प्ट है, वो वाले सारे सेक्टर, 4 से 5 सेक्टर हैं जो मैंने आपको बताया। फार्मा हो गया, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स हो गया, एक है आपका ये जो आपका एक है आपका
ये जो आईटी है ना, आईटी सेक्टर जो है उससे, यानी कि ऐसा है कि उन पर लगा ही नहीं सकता अमेरिका, चाह कर भी नहीं लगा सकता, क्योंकि लॉबीज जो है वो अमेरिका का, एक तो मैंने जैसा आपको बताया डोमेस्टिक पॉलिटिक्स किस तरीके की चल रही है। अब कुल निर्यात में 12% की वृद्धि हुई है और लगातार ये सब होने के बाद भी लगातार व्यापार बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। भारत को डील के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आपको मैंने जैसा कि बताया है कि भारत हर तरीका से अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन क्योंकि अगर हमारी एक बड़ी मार्केट हमें अमेरिका की चाहिए, भाई अमेरिका का हमें क्या है, हमें अमेरिका के एक सप्लाई चेन में है और हम अमेरिका के साथ में लगभग $46 बिलियन के सरप्लस में भी हैं। क्लियर है? इतना हम सरप्लस में भी हैं। अब ये जो है ना, ऐसा नहीं है भारत के लिए काम कर रहा है, हम अपनी जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्स कर रहे हैं ताकि हमारी जो डिपेंडेंस है वो अमेरिका पे से और धीरे धीरे कम होती चली जाए। क्लियर? आगे देखना, रूस और रणनीतिक स्वायत्तता। जैसा शुरू में मैंने बताया था, जर्मन चांसलर इन्होंने कहा कि आप जो है थोड़ा सा रूस से दूरी बनाइए, लेकिन बात वही है कि भारत का यही जवाब था कि हम रिश्तों में जीरो सम गेम नहीं देखते। जीरो सम गेम का मतलब समझ रहे हो? जीरो सम गेम का मतलब होता है कि अगर आपका फायदा है तो दूसरे का नुकसान। ऐसा भारत नहीं देखता कि हमारी आपसे दोस्ती है तो दूसरे से दुश्मनी हो, ऐसा हम नहीं देखते हैं। हम आपको भी दोस्ती रखेंगे और हम रूस जो है उससे भी दोस्ती रखेंगे। क्लियर? क्योंकि रूस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जिस प्रकार से अमेरिका है, जिस प्रकार से हम जो है जर्मनी है, इसलिए हम जो है किसी से भी एक तरीका से ये नहीं कि आपसे दोस्ती है तो दूसरे से दुश्मनी। हम दूसरों के कहने पर अपने मित्र नहीं बदलते। अब देखना, इस तरीका के स्टेटमेंट क्या 2014 से पहले आपको देखने के लिए मिलते थे? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि यस मैन थे उस टाइम पर। अब अमेरिका का बनाम यूरोप, बात वही आता है, यूके और यूरोप अब अमेरिका की डील सस्पेंड करने की धमकी दे रहा है। ठीक, और निष्कर्ष यूरोप और अमेरिका लड़ेंगे, भारत जो है आने वाले समय में मौज करने वाला है। यानी कि भारत ये देखेगा कि किस प्रकार से जो अमेरिका जिनकी स्वायत्तता की बात करता था, जिस डेमोक्रेसी की बात करता था, जिस सॉवरेनिटी की बात करता था, ग्रीनलैंड को लेकर के, वेनेजुएला को लेकर के, मैक्सिको को लेकर के, आज लैटिन अमेरिका को लेकर के किस प्रकार से अपनी जो मुनरो डॉक्ट्रिन है उसको अप्लाई कर रहा है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप के ही शब्दों में बता रहा हूं मैं, डोनाल्ड ट्रंप ने मुनरो डॉक्ट्रिन को अब डोनाल्ड ट्रंप डॉक्ट्रिन के साथ जो है वो मिक्स कर दिया है। यानी कि जो मुनरो डॉक्ट्रिन थी वो तो लैटिन अमेरिका और यूरोप के साथ थी, लेकिन जो डोनाल्ड डॉक्ट्रिन है वो पूरे विश्व पर लागू करने की जो फिराक में है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये ख्याली पुलाव है, वो हो ही नहीं सकता। इतनी सारी वीडियोस में उसके ऊपर बना चुका हूं विद डेटा, फैक्ट एंड फिगर्स। वही आता है कि मोदी का अंतिम हंसी है। मोदी जो है वो एक कोने में खड़े होकर के जो है मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं खेल क्या चल रहा है, क्योंकि भारत आज उस पोजीशन में है कि उसका कोई भी बाल बांका कर ही नहीं सकता। और आज भारत उस स्थिति में भी है क्योंकि एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन साइज, साथ ही साथ पॉपुलेशन साइज ही नहीं, एक ऐसा पॉपुलेशन साइज जिसके पास में परचेजिंग पावर भी है। दुनिया की कोई महंगी से महंगी वस्तु, गाड़ी, कुछ भी हो, वो भारत में बेचने की क्षमता रखती है हर कंपनी, और उसके क्रेता भारत में आपको मिल सकते हैं। भारत एक अलग तरीका की सिविलाइजेशन है, एक शांति प्रिय सिविलाइजेशन। भारत आपको हर तरीका से, आपको रिलीजियस तरीका से देख लीजिए, चाहे तो आप इकोनॉमिक तरीका से, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अभी हमें बने हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के हम आगे बढ़ रहे हैं। और भारत जो है एक कोने में खड़ा होकर के धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। और आपको भी मैं ये आनंद है, आप भी लीजिए और बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इतना सारा डेटा मैंने आपको दिखाया है कि ये जो प्रूव करता है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो हताशा है, ये जो निराशा है, सिर्फ उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से निकल करके आती है। अपने देश का जो उनका इंटरेस्ट है उन्होंने ताक पर रख दिया है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए और अपने निजी हितों के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।